हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटी प्यारी और चंचल चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी पूरे जंगल में अपनी मीठी आवाज के लिए मशहूर थी। सुबह होते ही वह गाना गाती और सारे जंगल को खुश कर देती। चिंकी के बहुत सारे दोस्त थे, तोता मिट्ठू, मैना रानी, गिलहरी चुलबुल और कबूतर गोलू। सब मिलकर रोज खेलते, उड़ते और पेड़ों से मीठे फल खाते। एक दिन सुबह आसमान में काले काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। जंगल के बड़े पक्षी अपने घोंसलों में लौटने लगे, लेकिन चिंकी अभी भी बारिश का मजा ले रही थी। मिट्ठू तोता बोला, चिंकी, जल्दी घर चलो, बहुत तेज बारिश आने वाली है। लेकिन चिंकी हंसते हुए बोली, अरे थोड़ी बारिश से क्या होगा, मुझे बारिश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां हिलने लगी। चिंकी पूरी तरह भीग गई। वह उड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन तेज हवा के कारण गिरते गिरते बची। काफी मुश्किल से वह अपने घोंसले तक पहुंची। रात भर ठंडी हवा चलती रही। बेचारे चिंकी के पंख भीग चुके थे। अगली सुबह चिंकी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसका गला बैठ गया था। वह गाना भी नहीं गा पा रही थी। उसे तेज बुखार था और उसके पंख कांप रहे थे। जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो सब घबरा गए। मैना रानी बोली, अरे चिंकी तो बहुत बीमार लग रही है। गोलू कबूतर बोला, हमें जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी मिट्ठू तोता बोला, जंगल के दूसरे हिस्से में डॉक्टर बुलबुल रहती है, वे सभी पक्षियों का इलाज करती है। सब तुरंत डॉक्टर बुलबुल को बुलाने निकल पड़े। डॉक्टर बुलबुल बहुत समझदार और दयालु पक्षी थी। उनके पास छोटी सी दवाई की टोकरी रहती थी। वे बीमार पक्षियों की मदद करती। कुछ देर बाद डॉक्टर बुलबुल उड़ती हुई चिंकी के घोंसले तक पहुंची। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ चिंकी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? चिंकी धीरे से बोली, मैं कल बारिश में बहुत देर तक भीगती रही। डॉक्टर बुलबुल ने उसकी जांच की। उन्होंने उसके पंख देखे, माथा छुआ और बोली, चिंकी को तेज ठंड लग गई है, इससे आराम और दवा की जरूरत है। फिर डॉक्टर बुलबुल ने अपने बैग से जड़ी बूटियों की दवा निकाली। उन्होंने गरम काढ़ा बनाया और चिंकी को पिलाया। उन्होंने कहा, 2 दिन तक बिल्कुल आराम करना होगा, ठंडी हवा से दूर रहना होगा। गिलहरी चुलबुल तुरंत सूखे पत्ते और नरम घास लेकर आई ताकि घोंसला गर्म रहे। मैना रानी रोज उसके लिए फल लाती। गोलू कबूतर नदी से साफ पानी लाता। मिट्ठू तोता हर समय उसके पास बैठकर मजेदार बातें करता ताकि चिंकी उदास न हो। धीरे धीरे चिंकी की तबीयत सुधरने लगी। उसका बुखार कम हो गया। वह फिर से थोड़ा उड़ने लगी। तीसरे दिन सुबह जंगल में हल्की धूप निकली। चिंकी घोंसले से बाहर आई। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। सारे दोस्त खुशी से चिल्लाने लगे, चिंकी ठीक हो गई, चिंकी ठीक हो गई। चिंकी ने मुस्कुराकर सबको धन्यवाद कहा। उसने कहा, अगर तुम सब मेरा ध्यान नहीं रखते तो मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। डॉक्टर बुलबुल मुस्कुराया और बोली, बारिश में ज्यादा देर तक नहीं भीगना चाहिए, मौसम बदलने पर सावधानी जरूरी होती है। उस दिन से चिंकी ने हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया।
और फिर हर सुबह उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे।